हेलो एवरीवन। अभी तक हमने दो प्रोसेस पढ़े, एक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। दोनों में वर्क कैसे होता है, क्या इंटरनल एनर्जी आती है, क्या हीट आती है, वो सब हमने पढ़ा। अब बात करेंगे कि आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, पी आइसोथर्मल ज्यादा होगा या पी एडियाबैटिक ज्यादा होगा, या वी एडियाबैटिक ज्यादा होगा या वी आइसोथर्मल ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन का। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन में हमें पता है कि टेम्परेचर में चेंज क्या होता है, 0, ठीक है। और एडियाबैटिक एक्सपांशन में हीट में चेंज 0 होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है एडियाबैटिक में। आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज 0 है। अब यहाँ पे हम दो ग्राफ के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि किसका प्रेशर ज्यादा है और वहां समझेंगे कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइसोथर्मल का ज्यादा है या एडियाबैटिक का। पहले बात कर लेते किसका प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूं, यहाँ पे मैं एक्सपांशन करा रहा हूं, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन। इनिशियल स्टेट पे मेरा प्रेशर क्या है, पी इनिशियल है, और वॉल्यूम क्या है, वी इनिशियल, ठीक है। अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, पी इनिशियल से वी इनिशियल से मैं कहा जा रहा हूं, वी फाइनल और पी आइसोथर्मल प्रेशर तक, ठीक है। जो मैं एक्सपांशन करा रहा हूं ये किस में हो गया, आइसोथर्मल में, ठीक है। अब एडियाबैटिक की बात करूं, एडियाबैटिक की इनिशियल स्टेट भी क्या है, पी इनिशियल है, और वॉल्यूम क्या है, वी इनिशियल। एक्सपांशन भी क्या है, सेम हो रहा है, वी फाइनल तक, और प्रेशर क्या आ रहा है एडियाबैटिक का, पी एडियाबैटिक, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दोनों मैं वी इनिशियल से वी फाइनल तक एक्सपांशन करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस है, एक हो रहा है आइसोथर्मली हो रहा है और एक हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। दोनों के अंदर वी इनिशियल जो एक्सपांशन हो रहा है वो एक इनिशियल पॉइंट क्या ए से हो रहा है, दोनों कहां तक जा रहे हैं, वी फाइनल तक जा रहे हैं दोनों ग्राफ, ये आइसोथर्मल का और ये एडियाबैटिक का। तो जो मैं एक्सपांशन करा रहा हूं दोनों का सेम वॉल्यूम तक एक्सपांशन करा रहा हूं, दोनों एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर आकर एक्सपांशन हो रहा है। दोनों इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी आई, ये किसका ग्राफ, आइसोथर्मल का और ये एडियाबैटिक का। तो मैं वी इनिशियल से वी फाइनल तक एक्सपांशन करा रहा हूं, किसका, दो अलग तरीके से, आइसोथर्मल से और एडियाबैटिक से करा रहा हूं। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं। अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, वी फाइनल अपॉन हमें क्या पता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहां पे क्या आएगा, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल करूं मैं तो क्या आ जाएगा, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी इनिशियल अपॉन पी आइसोथर्मिक, आइसोथर्मल का प्रेशर, एक ये बन गया, ठीक है। और इसी तरह एडियाबैटिक के लिए लिखूं मैं, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इक्वल टू पी इनिशियल अपॉन पी एडियाबैटिक, ठीक है। पर ध्यान क्या रखना है यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम P1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। लेकिन एडियाबैटिक में हमने क्या पढ़ा था कल कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, एडियाबैटिक के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, V गामा इक्वल टू P1 V1 P2 V2 की पावर गामा। जो वॉल्यूम होता है एडियाबैटिक के अंदर, एडियाबैटिक के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन ये होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि आइसोथर्मल में प्रेशर हो रहा है सिर्फ वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां दो चीजों से ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल में अगर प्रेशर और जो वॉल्यूम का जो ग्राफ है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लगभग स्ट्रेट लाइन से ऐसे गिरता हुआ आएगा। लेकिन एडियाबैटिक में बात करूंगा मैं, एडियाबैटिक में जो ग्राफ आएगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम की पावर गामा, जब पावर आती है किसी के ऊपर तो ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियली गिरेगा। तो ग्राफ क्या करेगा, एकदम से ऐसे गिरेगा, ठीक है। ये एडियाबैटिक की बात हो गई। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में एक्सपांशन हो रहा है वी फाइनल तक और एक कांस्टेंट वॉल्यूम तक एक्सपांशन हो रहा है।
ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक कांस्टेंट फाइनल वॉल्यूम तक दोनों प्रोसेस का क्या करा रहा हूं, एक्सपांशन करा रहा हूं। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के, क्योंकि मोल कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। ये हमें किससे पता चल गया, इसी को हम क्या कह रहे थे, गैलुसेक लॉ, ये तो गैलुसेक लॉ है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, टेम्परेचर के अंदर। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर में चेंज तो जीरो आ रहा है। जब मैं ए से बी आ रहा हूं तो टेम्परेचर तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये ए से बी वाला ग्राफ किसका, आइसोथर्मल का है, ठीक है। लेकिन जब हम एडियाबैटिक एक्सपांशन कराते हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है, कल ही पढ़ा था हमने कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में जब भी एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है तो क्या आया था रिलेशन हमारा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू आया था। एडियाबैटिक एक्सपांशन में ये रिलेशन आया था। और एक्सपांशन में क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क नेगेटिव आ रहा है, और वर्क नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, सबको पता है कि टेम्परेचर क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। तभी तो हमने कल क्या पढ़ा था, एडियाबैटिक एक्सपांशन में फॉल इन टेम्परेचर होता है, गैस कूल होती है, फॉल इन टेम्परेचर एंड गैस बिकम्स कूल, और गैस कूल होती है। तो ये पता चल गया कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो आप देखो ए से सी ग्राफ में जा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर में डिक्रीज होने से क्या हुआ, जो प्रेशर है एडियाबैटिक का वो आइसोथर्मल से क्या हो गया, कम आ रहा है। क्योंकि आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर में चेंज तो जीरो था, जब टेम्परेचर ही चेंज होगा तो अपना नॉर्मल प्रेशर पे आ रहा है। लेकिन जब उसी प्रोसेस को इनिशियल पॉइंट ए से मैं एडियाबैटिकली करा रहा हूं एक्सपांशन, तब क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इसलिए एडियाबैटिक का प्रेशर आइसोथर्मल से कम आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन पी एडियाबैटिक, पी आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन पी एडियाबैटिक। तो आपको इस ग्राफ में समझ में आ गया होगा कि कैसे पी आइसोथर्मल ज्यादा है पी एडियाबैटिक से। हम ए से इनिशियल स्टेट से, ए स्टेट मेरी क्या थी, इनिशियल स्टेट थी जहां से मैं एक्सपांशन करा रहा था, लेकिन दो तरीके से, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिकली। ए से बी जा रहा हूं आइसोथर्मल है, ए से सी क्या एडियाबैटिक है। दोनों क्या आ रहे हैं, एक फाइनल वॉल्यूम वी फाइनल, दोनों प्रोसेस में जो एक्सपांशन हो रहा है वी फाइनल तक वो सेम है, मतलब दोनों का जो फाइनल वॉल्यूम है वो सेम आ रहा है, सेम है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो प्रेशर नॉर्मली जितना आएगा वो आएगा। लेकिन एडियाबैटिकली क्या हो रहा है, जब इसी प्रोसेस को मैं एडियाबैटिक करा रहा हूं तो क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में गैस कूल हो जाती है, ठंडी होती है, फॉल इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इस फाइनल स्टेट का। तो ए से सी आने पे क्या हो जाएगा, मेरा टेम्परेचर कम होगा तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब मैं बात करें कि आइसोथर्मल में, तो ये जो ग्राफ आ गया अपना, ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि किसमें प्रेशर ज्यादा है किसमें कम है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम किसका ज्यादा आएगा, वी एडियाबैटिक का ज्यादा आएगा या वी आइसोथर्मल का आएगा, ठीक है।
अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ए मेरी इनिशियल स्टेट है और बी और सी दो तरह से हम क्या करा रहे हैं, एक्सपांशन करा रहे हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे तो मैंने फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था, अब मैंने यहाँ पे जो पी फाइनल है वो दोनों प्रोसेस के लिए कांस्टेंट ले लिया है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन एक पी फाइनल प्रेशर पर आकर रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट ले लिया मैंने। ठीक है, जब मुझे वॉल्यूम का पता जब मुझे प्रेशर का पता लगाना था किसका कम या ज्यादा है, तो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था। अब जब मुझे वॉल्यूम का पता लगाना है तो मैं यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट ले रहा हूँ। तो वही चीज हो गई। आइसोथर्मल में आइसोथर्मल की बात करूंगा, पी इनिशियल से वी आइसोथर्मल जा रहा है, वी इनिशियल से वी आइसोथर्मल, पी फाइनल और सॉरी वी इनिशियल और वी वॉल्यूम इनिशियल, पी फाइनल से वी आइसोथर्मल तक दोनों ही प्रोसेस क्या हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है दोनों ही प्रोसेस में, आप देख लो। और दोनों का इनिशियल प्रेशर क्या है, पी आई है। तो ये हो गया आइसोथर्मल के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, पी आई वी आई से पी फाइनल और वी एडियाबैटिक। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस जब एक्सपांशन करा रहे हैं, अब मैं एक्सपांशन करा रहा हूं एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांशन करा रहा हूं कि दोनों जो प्रोसेस है वो एक फाइनल प्रेशर पर आकर रुकेंगे और उनमें वॉल्यूम में चेंज देखना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, ये हो गया। अब वही हमें पता है कि भाई आइसोथर्मल के लिए तो क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशन सेम पीछे पड़ा वही यहां पर आएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन था। जबकि एडियाबैटिक में क्या था, एडियाबैटिक में P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा, ये चल रहा था एडियाबैटिक में, यही तो रिलेशन था आपका। ठीक है, तो मैं आइसोथर्मल की बात करूं कि V आइसोथर्मल अपॉन V आइसोथर्मल अपॉन V इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, V आइसोथर्मल अपॉन V इनिशियल क्या आ जाएगा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। इसी तरह एडियाबैटिक में क्या आ जाएगा, V एडियाबैटिक अपॉन V इनिशियल इक्वल टू P इनिशियल अपॉन P फाइनल। जबकि यहां पे क्या है, वॉल्यूम की पावर गामा आएगी। ठीक है, अब दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक फाइनल प्रेशर पर आकर दोनों ही प्रोसेस रुक रहे हैं, इनिशियल इनकी फाइनल स्टेट आ गई, तो मैं वॉल्यूम में चेंज देखना है कि किसमें ज्यादा चेंज आया, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब प्रेशर कांस्टेंट होता है, वही आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कह रही है, अब मेरे यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया। इसी को तुम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो टेम्परेचर गिरेगा तो वॉल्यूम गिरेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वही चीज एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हो कि एडियाबैटिक का वॉल्यूम वी आइसोथर्मल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो अब कि वी एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन में टेम्परेचर में चेंज क्या है, जीरो है। जब टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो वॉल्यूम उसका नहीं होगा डिक्रीज, किसके कंपैरिजन में, एडियाबैटिक कंपैरिजन में। ठीक है, नो चेंज आ जाएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में, एडियाबैटिक के कंपैरिजन में आइसोथर्मल का वॉल्यूम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है आपका। तो जबकि एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इससे एक बार ऐसा क्या कि आइसोथर्मल का प्रेशर भी ज्यादा होता है और वॉल्यूम भी ज्यादा हुआ, किससे, एडियाबैटिक एक्सपांशन में। आइसोथर्मल एक्सपांशन में जो प्रेशर और वॉल्यूम है दोनों ही ज्यादा होते हैं, किससे, एडियाबैटिक एक्सपांशन के प्रेशर और वॉल्यूम से।
अब इसको एक समअप करना चाहे कि हमने क्या है पढ़ा है, तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, पी इनिशियल से वी इनिशियल से कहां जा रहा है, पी फाइनल और पी आइसोथर्मल, पी इनिशियल वी इनिशियल से वी फाइनल पी एडियाबैटिक जा रहा है। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है दोनों प्रोसेस के लिए, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ठीक है। और फिर एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर, तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, पी एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज 0 है, तो उसका जो पी आइसोथर्मल होगा, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो पी आइसोथर्मल होगा वो किससे ज्यादा आएगा, एडियाबैटिक से, ठीक है। इंक्रीज नहीं लिख सकते यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है कि एडियाबैटिक में फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्क की, कि आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा होगा कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में वर्क ज्यादा होगा। तो वर्क क्या होता है, जो वर्क होता है वो क्या है, एरिया अंडर द कवर, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीवी, तो होता है कि किस प्रेशर पे एक्सपांशन हुआ है, डब्ल्यू क्या था, माइनस पी डेल्टा वी तो था, डेल्टा वी मेरा क्या था, एरिया ही तो बता रहा था कि किस एक्सटर्नल प्रेशर पे मेरा वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है। तो वॉल्यूम में एक्सपांशन यहां से लेके यहां तक हो रहा है, तो इस यहां से लेके यहां तक जो काम हुआ है वही तो मेरा वर्क होगा। अंडर द इसमें जो कौन कौन सा एरिया आ रहा है उतने तो मेरा काम हुआ है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, किस प्रेशर पे कितना एक्सपांशन हुआ है, वो एरिया कितना है जहां तक एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। जब मैं यहां बात करूं आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में आप देखोगे कि ये यहां से लेके ए से बी, और ये पूरा वर्क हुआ आइसोथर्मल में, ये पूरा वर्क हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूं ए बी डी और ई, ठीक है। तो आइसोथर्मल में W वर्क कितना आएगा, ठीक है। तो वर्क क्या एरिया है, तो एरिया यहां पे क्या आ गया, ए बी डी और ई, ए बी डी ई, इसी एरिया में तो क्या हुआ, आपका वर्क हुआ है। अब आइसोथर्मल एडियाबैटिक में देखूं तो कितना एरिया है, एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, ए सी बी और ई, ए सी बी और ई। आप देख सकते हो कि एरिया किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का ज्यादा है, तो आइसोथर्मल में क्या होगा, वर्क ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ये ए बी डी ई तो क्या है, आइसोथर्मल का एरिया है, और ए सी डी और ई ये क्या हो गया, एडियाबैटिक का एरिया हो गया। तो आप ये एडियाबैटिक का एरिया को हाईलाइट कर दोगे, तो आइसोथर्मल ने तो एडियाबैटिक का वर्क तो इतना ही हुआ है, लेकिन आइसोथर्मल का इतना ज्यादा हुआ है एडियाबैटिक से, तो आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक से। तो यहां लिख सकते हो W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबैटिक। आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क ज्यादा होता है किससे कंपैरिजन में, एडियाबैटिक एक्सपांशन में। सेम चीज यहां पे आप देखो, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, वही P इनिशियल से V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल से V आइसोथर्मल, P इनिशियल से V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल से V एडियाबैटिक, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे फाइनल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, फाइनल प्रेशर क्या है, दोनों प्रोसेस एक फाइनल प्रेशर पर आकर रुक रहे हैं। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज क्या है, 0, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल का ग्राफ क्या हो गया, ये ए बी डी और इसको ई नाम देते हैं। तो वर्क की बात करें तो आइसोथर्मल में वर्क कितना हुआ, ए से बी जा रहा है, डी और ये यहां तक, ये ई यहां पे इसको बोल दो, ठीक है। तो
आइसोथर्मल में वर्क कहां से कहां तक हुआ, ए से बी, ये डी और ये यहां तक ई तक, इतना वर्क क्या हुआ आइसोथर्मल में हुआ है। ठीक है, अब एडियाबैटिक में देखिए, एडियाबैटिक में ए से सी और फिर ये यहाँ ई तक वर्क हुआ है, तो डब्ल्यू यहाँ पे भी किसका ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा एडियाबैटिक से। तो हमने ये दो तरह से प्रूव कर दिया कि जो वर्क होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन में ज्यादा होता है, किससे कंपैरिजन में, एडियाबैटिक एक्सपांशन के कंपैरिजन में। वर्क क्या होता है, सिंपली एरिया होता है, इसमें भी आप एरिया देखोगे ए बी डी और ई, इसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का ज्यादा है, जबकि एडियाबैटिक का क्या है, ए सी और ई, ए सी, इसको यहां पे नाम दे दो एफ, ए सी एफ ई किसका हो गया एडियाबैटिक का, तो वो एडियाबैटिक का एरिया कम है किसके कंपैरिजन में। अगर मैं सिर्फ एडियाबैटिक के एरिया को हाईलाइट करूं तो वो इतना सही है, लेकिन आइसोथर्मल ने तो इतना और ज्यादा वर्क करा है, तो आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होता है किससे, एडियाबैटिक एक्सपांशन के वर्क से ज्यादा। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो दोनों में क्या हो रहा है, यहां पे लिख सकते हैं कि P आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन P एडियाबैटिक और V आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन V एडियाबैटिक और W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबैटिक। ये हमारा आगे आ रही ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन में किसका प्रेशर ज्यादा होता है, कहां पे वर्क ज्यादा होता है। ठीक है।